आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज भूमिति के पहले चैप्टर समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे और ख़ासकर आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात। आइए देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए दो त्रिभुज हैं। और दूसरा त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में और इनके क्षेत्रफल में हम अनुपात क्या है ये देखने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों में आधार क्या है। आधार BC और दूसरे त्रिभुज का आधार QR है। हम A से एक लंब डाल दें BC पर, इसको नाम हमने दे दिया D, और यहाँ P से एक लंब डाला और इसको नाम दे दिया PS। AD और PS लंब हो गए। अब इस त्रिभुज के सूत्र और त्रिभुजों के आधार पर हम इनके अनुपात को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम इनको अनुपात के रूप में, इनके अनुपात को प्राप्त करने के लिए इस तरह से लिख लिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार है। तो आधार कितना है BC गुणे ऊंचाई AD। दूसरे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुणे QR गुणे PS। यहाँ BC आधार है, यहाँ QR आधार है, यहाँ AD ऊंचाई है, यहाँ PS ऊंचाई है। अब यहाँ से हो जाएगा, ये हाफ हाफ कट जाएंगे, इनका एक हो जाएगा मान BC गुणे AD, और ये बटा हो जाएगा QR गुणे PS। अब ज़रा मान लीजिए इनका आधार B1, यहाँ से यहाँ तक B1 है और इनका आधार B2। ये ऊंचाई H1 है और यह ऊंचाई H2 है। तब इस H1 B1 और H2 B2 के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये बराबर BC की जगह B1 इंटू हाइट ऊंचाई की जगह H1 AD की जगह अपॉन B2 यहाँ से
क्यू आर की जगह B2 इंटू H2। और इस तरह से दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का एक सूत्र मिल गया हमको, B1 इंटू H1 अपान B2 इंटू H2, अर्थात पहले त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का गुणनफल का अनुपात दूसरे त्रिभुज के ऊंचाई और आधार के अनुपात में होता है। इस तरह से एक परिभाषा मिलती है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफलों के अनुपात में होता है। तो इस तरह से हम देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी दो शर्तें हैं, और ये शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है शर्त 1 कि यदि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो पहली शर्त है कि यदि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, इनकी ऊंचाई h और यहां से इसकी ऊंचाई h, दोनों की ऊंचाई h अर्थात समान है। A, B, C और यहां पर D, P, Q, R और यहां पर S। मान लीजिए इनके AD की ऊंचाई h और PS की ऊंचाई h है, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आइए फिर से देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसा कि यहां पे था कि आधार गुणे ऊंचाई, तो यहां पर भी हो गया BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। अब ज़रा देखिए, किंतु AD इक्वल्स टू PS, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऊंचाई समान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये बराबर BC अपॉन QR इंटू H अपॉन H, ये कट गया तो ये हो जाएगा BC अपॉन QR। अर्थात इसको अगर हम बेस को यहाँ पे B1 कह लें तो यहाँ पे B2 कह लें, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर B1 अपॉन B2। अर्थात ये जो दूसरा अभिगृहित हमें मिला, दूसरा जो मिला वो ये कि यदि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके आधारों के माप के अनुपात में होते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके आधारों के अनुपात में होते हैं। कब? जब उनकी ऊंचाइयां समान हों। और इसके बाद एक दूसरा शर्त है, शर्त 2
शर्त 2 क्या है कि यदि दोनों त्रिभुजों का आधार समान हो तब क्या हो। जब दोनों त्रिभुजों का आधार समान हो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम निकाल रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहां से जरा हम एक देख लें। ए बी सी, इसकी ऊंचाई ये डी है और यहां से एक दूसरा त्रिभुज है और यहां से इसकी ऊंचाई ये यम और ये यन है। दो त्रिभुज हमारे पास हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है बी एम सी। ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। आधार इनके समान हैं अर्थात आधार BC है। आइए देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। अब जरा देखिए ABC और BMC का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हम वही लिखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई BC इंटू AD और यहां पर BC इंटू MN। ध्यान दीजिए यहां पे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल BC इंटू AD, हाफ इंटू BC इंटू AD, हाफ हाफ तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो मिला अनुपात पहले हमने लिख लिया। अब BC से BC कट जाएगा तो बचेगा AD अपॉन MN। मान लीजिए ये H1 है, ये H2 है। मान लीजिए ये H1 है, ये H2 है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC दैट इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। और इस तरह से हमको 3 फॉर्मूला मिला। एक, जब सामान्य क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होता है, दो त्रिभुज दिए हैं, इनके दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो उस समय हमें सूत्र प्राप्त होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार और ऊंचाई का अनुपात दूसरे त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के बराबर होता है, अनुपात में होता है। दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जब ऊंचाइयां समान हो तब उनके आधारों के अनुपात में होता है। और तीसरी कंडीशन में यह होता है कि जब आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात में होता है। थैंक यू।